हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में लिगेंड्स के बारे में स्टडी किया था और आपको क्या करना है, बार बार आप लिगेंड्स के नेम देखते जाएं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिगेंड्स के नेम और स्ट्रक्चर, उन पे चार्ज कितना है, उनका डेंसिटी कितना है, अगर आप ये बार बार रिवाइज करते रहेंगे फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्लियर है? तो चलिए अपन सबसे पहले आज का टॉपिक जो हमारा है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के बारे में। मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आपको पता है, अभी तक इतना समझ में आया होगा कि ये निकेल जो दिख रहा है ये सेंट्रल एटम है और यहाँ पे Cl- होगा, ये लिगेंड होगा। यहाँ पे आयरन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, यहाँ पे निकेल सेंट्रल एटम है और यहाँ पे प्लैटिनम सेंट्रल एटम है। आपको इन सारे सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं और ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। कौन से चैप्टर में? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। मैंने आपको रेडॉक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको सिखाया था। तो चलिए काम करिए, अभी सारे एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं, ये वाले। अभी इन पे आप फोकस ना करें, सिर्फ आपको हेडिंग देना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ये सारे एग्जाम्पल लिखें और आपको ये जितने भी सेंट्रल एटम दिख रहे हैं, ये निकेल, प्लैटिनम, इन सारे सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। ट्राई करें ज़रा, नोटबुक निकालें, हेडिंग दे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और ये एग्जाम्पल लिखें और सॉल्व करें। चलिए अपन थोड़ा टाइम सेव करते हैं और तो आप एक काम कर लें, जल्दी से वीडियो यहीं पे पॉज कर लें। आपको भी इस पार्ट पे फोकस नहीं करना है, कुछ भी आप इमेजिन करें, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे इमेजिन करें। ये सारे 5 एग्जाम्पल पे आपको फोकस करना है। चलिए मैं इनके आंसर बता रहा हूँ और अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करें और पॉज करके सॉल्व करें पहले, फिर आप वीडियो देखें। यहाँ पे अगर निकेल का फाइंड करना है तो आप इसका आप x मान लें, राइट। Cl पे -1 चार्ज होता है तो x प्लस 4 Cl है तो 4 - 1 इक्वल टू -2, तो x विल बी इक्वल टू +2, मीन्स यहाँ पे निकेल 2 प्लस में है। यहाँ पे अगर देखा जाए आयरन का, फिर से मैं अगर x मान लूँ, पोटेशियम पे +1 होता है, Cn पे आपको पता है -1 होता है, साइनाइड लिगेंड आपको पता होगा -1 है, तो यहाँ पे 4 पोटेशियम पे +4, 1 आयरन पे x, 6 Cn माइनस है तो 6 इंटू -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, टोटल मैंने ले लिया, टोटल चार्ज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, x का वैल्यू +2 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर अपन कोबाल्ट का फाइंड करें, फिर से मैं x मान लेता हूँ, EN इथिलीन डाइअमाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है ये, याद रखें। इस पे चार्ज 0 होता है, यहाँ पे x प्लस 0 विल बी इक्वल टू +3, सो x विल बी इक्वल टू +3, राइट। NiCO होल को चार्ज 0 है, निकेल पर फिर से आप ऑक्सीडेशन नंबर x मान लें। कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज 0 होता है, यहाँ पे टोटल चार्ज लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स पे 0 है, तो यहाँ पे x प्लस 4 इंटू 0, 0 विल बी इक्वल टू 0, मीन्स निकेल पे चार्ज 0 होगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे प्लैटिनम पे देखते हैं, फिर से मान लेते हैं प्लैटिनम पे चार्ज x है, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, तो यहाँ से x प्लस 0, x प्लस 0। अब चाहे तो Cl पे -1 होता है तो -2, 2 क्लोरीन पे -2 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू +2, मीन्स यहाँ पे प्लैटिनम पे +2 चार्ज है। ये लास्ट वाला प्रॉब्लम है, अगर आप चाहें तो टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पे 0 है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और मेथड है, मैंने आपको सिखाया था। क्या करें, इसे केटायन और एनायन में ब्रेक कर लें। तो अगर अपन केटायन और एनायन में अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा Pt NH3 होल 4 2 प्लस एंड 2Cl-, ऐसे अपन ब्रेक कर सकते हैं। प्लैटिनम पे फिर से आप चार्ज मान लें x। अब इस पे, इस मॉलिक्यूल पे ये जो कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहा है, यहाँ पे आप प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लें। क्या करने वाले हैं, प्लैटिनम पे x है तो x प्लस 4 अमोनिया पे 0 चार्ज विल बी इक्वल टू +2, तो x विल बी इक्वल टू +2,
यहाँ भी आंसर सेम आएगा। तो हमने यही सीखा कि अगर आप चाहें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब डायरेक्ट पूरे मॉलिक्यूल को लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप आयंस में ब्रेक कर लें और कॉम्प्लेक्स पार्ट जिस भी आयोनिक में है, मीन्स केटायन में है या फिर एनायन में है, तो आप इस केटायन का सेपरेट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लें, कोई भी मेथड चलेगा। तो अपन इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये चीज़ सीख चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पे? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो अब जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट अपन आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो चलिए हेडिंग दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब समझने का ट्राई करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझें, बहुत ही सिंपल सा टर्म है ये। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कोई भी सेंट्रल एटम है, लेट्स से कोई सेंट्रल एटम है, लेट्स से M, ये सेंट्रल मेटल लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ये टोटल लोन पेयर कितना एक्सेप्ट करता है, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। कोई भी सेंट्रल मेटल लिगेंड से कितना सेंट्रल मेटल लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो ये जितना भी नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इस नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सेंट्रल मेटल लिगेंड से जितना भी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जितना भी एक्सेप्ट करेगा, इस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक लाइन आप इसमें लिख लें, पहले आप हेडिंग दें, अभी आपको ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग दें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। लिखिए इसमें एक लाइन कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाई सेंट्रल मेटल, total number of lone pair accepted by central metal from ligands total number of lone pair accepted by central metal from ligands is called coordination number, फाइंड कैसे करते हैं? देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये। मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना लूँ इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लिगेंड्स का, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में कितने लिगेंड्स हैं? NiCO होल 4 है, मीन्स यहाँ पे 4 लिगेंड्स होंगे। FeCO होल 5 में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? तो यहाँ पे 5 लिगेंड्स होंगे। NiGlY ग्लाइसिनेट है, यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं? 3 लिगेंड्स हैं। COEN होल थ्राइस, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है? 3 है। COEDTA है ये, तो EDTA मीन्स यहाँ पे जस्ट 1 लिगेंड है। यहाँ पे केटाइनिक पार्ट में 4 लिगेंड, एनाइनिक पार्ट में भी 4 लिगेंड है, तो केटाइनिक पार्ट में भी 4 लिगेंड, एनाइनिक पार्ट में भी 4 लिगेंड्स हैं। 7th एग्जाम्पल में केटाइनिक पार्ट में 4 + 2 6 लिगेंड्स हैं एंड एनाइनिक पार्ट में 4 लिगेंड्स हैं। क्लियर है? हमने सीखा है कि अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो मोनोडेंटेड लिगेंड 1 लोन पेयर डोनेट करेगा। बाईडेंटेड लिगेंड में 1 बाईडेंटेड लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। आपको पता है ये CO मोनोडेंटेड लिगेंड है, मीन्स 1 लिगेंड 1 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो आप यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली बता सकते हो। 1 लिगेंड 1 लोन पेयर, तो 4 लिगेंड 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 5। ग्लाइसिनेट आपको पता है बाईडेंटेड लिगेंड है, तो 1 ग्लाइसिनेट 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 3 ग्लाइसिनेट 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे निकल का 6 हो गया। क्लियर है? इथिलीन डाइमाइन फिर से ये बाईडेंटेड है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। इथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट ये हेक्साडेंटेड है। हेक्साडेंटेड मीन्स 1 लिगेंड 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे जो कैटायनिक पार्ट है ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी एनायनिक पार्ट में भी लिगेंड मोनोडेंटेड है। तो यहाँ पे फिर से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायनिक पार्ट का, एनायनिक पार्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। 7th एग्जाम्पल में देखेंगे ये सारे ही मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे कैटायनिक पार्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एनायनिक पार्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो किसी भी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखना है, ये हमने सीख लिया। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार अब जल्दी से ये पॉइंट नोट कर लें आप। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। चलिए आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल क्या होता है। आप जल्दी से नोट करें अगर जिसने भी नहीं नोट किया, या तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें, नोट कर लें। फिर अपन इस पे आते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर पता है? अरे यार पता होगा ना एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पूछूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सबका आंसर आएगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। क्लियर है? तो इसमें 11 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इससे थोड़ा डिफरेंट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के पास, जो सेंट्रल मेटल है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं आफ्टर एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। मतलब ये लिगेंड्स से लोन पेयर मान लो एक्सेप्ट कर लिया, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद इस सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस नंबर को बोलेंगे, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो एक बार और। कोई सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अब देखिए कि सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत ही सिंपल सा टर्म है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए आप। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका डेफिनेशन लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, number of electrons present on central atom after accepting electron, number of electrons present on central atom after accepting electrons from ligands, after accepting electrons from ligands is called effective atomic number, is called effective atomic number। क्लियर है? चलिए अपन इसका फॉर्मूला डिराइव करने का सोचते हैं। तो देखो यार फॉर्मूला डिराइव कैसे करें। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को मान लीजिए कोई एलिमेंट है, आयरन है, जस्ट इमेजिन करो
आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। क्लियर है? तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 26 है और ये लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये हमें फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है ये समझ में आ रहा है आपको? फाइंड करना है, आयरन था, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो 26 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहे होंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये फाइंड करना है, ये हमारा मोटो है। अब मान लेते हैं कि आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन था और लेट्स से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ मान लेते हैं, लेट्स से 2+ है, जस्ट ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है तो 2+ ये डिनोट करता है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं। मीन्स अब 26 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 26 - 2, 24 इलेक्ट्रॉन आयरन के पास थे। क्लियर है? ये तो हो गया आयरन 2+ के पास इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम फ्रॉम लिगेंड। नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम फ्रॉम, कहाँ से? तो फ्रॉम लिगेंड्स। मान लीजिए कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मीन्स 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा? तो +4 × 2, बिकॉज 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयरन के पास इतने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो गए तो यही इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। नहीं समझ में आया? देखो, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जनरल फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर जो भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब 1 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो लोन पेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे और इसी टर्म को बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। Z इलेक्ट्रॉन पहले से थे, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 कोऑर्डिनेशन नंबर से 1 लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है क्या? जल्दी से आप नोट कर लें। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यही जो एग्जांपल है 7, इन्हीं का मैं लेट्स से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करता हूँ, राइट? तो चलिए काम करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ और इन सब का, चलिए काम करते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करो, इन सब का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना। चलिए मैं आपको एक हिंट दे दूँ, इस चैप्टर में आपको याद क्या रखना है? एक तो मैंने बोला है आपको लिगेंड्स के नेम, पूरा लेक्चर नंबर 1 के बाद मैंने लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 में तो मैंने बस आपको क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगेंड्स बताया, वो नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो आपको लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लिगेंड्स के नेम आपको याद होने चाहिए, बार बार रिवाइज करो आप, ठीक? फिर आपको क्या याद रखना है? एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर कैसे याद रखना है? तो मैंने बोला कि सचिन तिवारी, सचिन तिवारी करोड़ में फेंको नहीं, सचिन तिवारी, सचिन तिवारी करोड़ में, मतलब करोड़ में समझते हो ना, बहुत ज़्यादा, करोड़, करोड़ में फेंको, फेंकते हैं लोग, तो करोड़ में फेंको नहीं तो कूट जाओगे,
कूटना मतलब समझते हो ना, पीट जाओगे, तो कूट जाओगे ऐसे लिखता हूँ यार। सचिन तिवारी करोड़ में फेंको नहीं तो कूट जाओगे। सचिन तिवारी करोड़ में फेंको नहीं तो कूट जाओगे। तो ये आप याद रखिए, ये एटॉमिक नंबर सबके याद रखें। इसके बाद आपको कौन से एटॉमिक नंबर याद रखने हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। निकेल के बाद, जिंक के बाद क्या होता है? कैडमियम, फिर ये Hg, ये याद रख लो। जिंक, कैडमियम, Hg याद होगा आपको शायद, जीरो से हीरो आपको याद होगा। कॉपर के नीचे Ag होता है, तांबा, चांदी, सोना, Au, ये याद होगा आपको। कॉपर, Ag, Au। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे मीन्स निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। इतने एटॉमिक नंबर आप याद रखें। इनका एटॉमिक नंबर कैसे डिराइव करना है, अगर आपको ये ऊपर का याद है, की पॉइंट ये है, अगर आपको ये 3D सीरीज है पीरियोडिक टेबल में, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। तो 3D सीरीज में अगर आप 18 ऐड कर दो प्लस 18, ठीक, तो आपको कैडमियम, Ag और पैलेडियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। मीन्स कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48, Ag का एटॉमिक नंबर 47, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46। क्लियर है? कैडमियम इस सीरीज और इसमें 32 ऐड करते हैं, तो Hg का एटॉमिक नंबर 80, Au का 79, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78। तो इतने एटॉमिक नंबर आपको इस चैप्टर में लर्न करने हैं, ठीक। बाकी कोई काम नहीं आने वाला, इतना आप ध्यान में रख लें, ठीक। स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है तो एक काम करो, आप कभी भी एग्जाम में सॉल्व करो तो आप तो ऐसे लिख लो, Sc, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 21 से स्टार्ट कर लो यार। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर इनके नीचे जीरो से हीरो, जिंक, कैडमियम, Hg, तांबा, चांदी, सोना, कॉपर, Ag, Au। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अगर इनके नीचे है तो इसमें 18 ऐड करो, इसमें 32 ऐड करो। तो ये आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अब आप ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको काम करना है, जल्दी से जितने भी सेंट्रल एटम दिख रहे हैं सबका यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। और एक की पॉइंट मैं आपको और दे देता हूँ, ध्यान से सुन लें। प्लैटिनम +2, प्लैटिनम 2+ एंड पैलेडियम 2+ अगर होगा तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ऑलवेज। आंख बंद करके टिक करो 4। प्लैटिनम 4+ है, पैलेडियम 4+ है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आंख बंद करके 6 है, या रिवर्स में। प्लैटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। प्लैटिनम या पैलेडियम में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। जैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन ये कॉन्सेप्ट, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है, तो प्लैटिनम का यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? +2। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब चार्ज +2। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे चार्ज +4 हो जाएगा। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 Cl4, तो चार्ज +2 हो जाएगा। आपको सारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने हैं, ट्राई करें आप। आपको सबका एटॉमिक नंबर पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने फाइंड किया ही था। तो करना क्या है, सिर्फ मैथ्स है यार, सॉल्व कर जल्दी से। चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेता हूँ, आप भी ट्राई करें रफ में। इसका 0 आएगा, यहाँ पे 0 होगा। निकेल, ग्लाइसिनेट पे पता है कितना चार्ज होता है? ग्लाइसिनेट पे -1 चार्ज होता है, तो x - 3 = -1, तो x विल बी +2। कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। कोबाल्ट EDTA पे 4- होता है,
तो यहाँ पे कोबाल्ट पे +3 है, बाकी सबका तो फाइंड कर ही लिया अपन ने। चलिए अपन देखते हैं। तो यार निकेल का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 28, इसका EAN अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 28, ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो -0 प्लस 4 to the 8। चलो ऐसे लिख देता हूँ यार, आपको समझ में आएगा। 4 + 2 28 + 8 कितना हो गया 36। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो 26 -0 प्लस 5 to the 10 36। निकेल 2+, तो निकेल 28, 2+ मीन्स -2, तो -2 प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 38 आ रहा है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 -3 + 12 कितना आ रहा है ये 24 + 12 36। कोबाल्ट 3+, तो 27 - 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 × 2 12 है, तो ये हो जाएगा 36। प्लैटिनम, इस प्लैटिनम का पहले फाइंड करो। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 -2 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा ये 84। एक प्लैटिनम का, सेकेंड वाले प्लैटिनम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये भी यार अगर आप सेकेंड वाले का फाइंड करें तो 78 एटॉमिक नंबर -2 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, ओए गड़बड़ हो गया लग रहा है। 78 + 6 कितना होगा 78 + 6 84 करेक्ट है यार, राइट। इसमें देखिए प्लैटिनम 78 -4 + 12, 78 + 8 84। ओए कुछ तो गड़बड़ है यार। 78 + 8 86। यहाँ पे देखें 78, सेकेंड वाले का एटॉमिक नंबर 78 -2 प्लस 4 to the 8, तो ये कितना हो जाएगा 76 + 8, ये हो जाएगा 84। एक बार जल्दी से आप देख लें। चलिए हो गए सबके। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, एक रूल की बात कर लेते हैं, सेड्विक रूल। हेडिंग दिया सेड्विक रूल। पहले इस रूल से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि हीलियम, अगर जितने भी नोबल गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86 होता है, ठीक। क्लियर है? फिर इसके बाद 118 आएगा, राइट। तो ये एटॉमिक नंबर है किसके? नोबल गैसेस के। जितने भी नोबल गैस एटम है, एक 118 भी आएगा, ठीक ना। तो इनके ये एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो सिज्विक ने ऐसे ही देखा यार कि जितने भी कॉम्प्लेक्स थे, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स के, फिर से बोल रहा हूँ सारे नहीं, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम
मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था वो नियरेस्ट नोबल गैस, जो भी नियरेस्ट नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल था। फिर से मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, तो नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो इन्होंने रूल बना दिया कि जिस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा वो कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली स्टेबल होगा। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो कि मैक्सिमम सबके नहीं, लेकिन मैक्सिमम देख लो 36 36, ये 36 36 आ रहा है क्या, तो देखो आप क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, लेकिन फिर से सबके नहीं आते हैं यार। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो ये 84 है, ये रेडॉन का एटॉमिक नंबर तो 86 है, राइट। तो सारे कॉम्प्लेक्स के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फिर से नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होता है, लेकिन इनका जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो चलिए आप ये रूल लिख लें एक लाइन में कि सेज्विक रूल लिखिए, if effective atomic number, if EAN effective atomic number of complex compound, if effective atomic number of complex compound is equal to, if effective atomic number of complex compound is equal to its nearest, is equal to its nearest noble gas, is equal to its nearest noble gas atomic number, nearest noble gas atomic number, then complex compound is stable, then complex compound is stable। क्लियर है? तो चलिए आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक प्रॉब्लम लिखिए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट फॉलो सेडविक रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट फॉलो सेडविक रूल। एक सेकेंड, आपको मैं कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपके लिए K4FeCN होल 6, सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज CuNH3 होल 4 SO4, थर्ड इज NiCO होल 4 एंड फोर्थ इज वैनेडियम CO होल 6 माइनस। चलिए आप इनमें ट्राई करें। चलिए आप ये ट्राई करें आप।
जब ये ट्राई किया तब तक से मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लिख देता हूँ। Which of the following is oxidizing agent? ये क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन। एंड ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको पहले भी इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने आपको ये बताना है कि 1, 2, 3, 4 में कौन सा सिस्विक रूल फॉलो कर रहा है, मीन्स किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के इक्वल है, मीन्स वो फॉलो करेगा। जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के इक्वल नहीं है वो सिस्विक रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको ये मानना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अब आप थोड़ा फास्ट करते हैं। Fe पे चार्ज 2+ है तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26 - 2 + 12 कितना हो जाएगा 36। ये फॉलो कर रहा है। कॉपर पे चार्ज ट्राई करें फाइंड करने का, 2+ आया होगा। पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो 29 - 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 × 2 = 8। तो ये कितना हो जाएगा 29 + 6 कितना होता है 29 + 6, ये हो जाएगा 35। पक्का 35। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निकल का एटॉमिक नंबर 28, चार्ज 0 दिख रहा है, तो 28 + 8 कितना हो गया 36। वैनेडियम सचिन तिवारी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो और चार्ज इस पर -1 दिख रहा है। इसका देखें तो 23 एटॉमिक नंबर माइनस, ये -1 ऑलरेडी है, वैनेडियम -1 मतलब इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 23 माइनस -1 करना पड़ेगा +12, तो ये भी कितना है 36 है। तो इनमें से 1, 3, 4 फॉलो कर रहे हैं। आपसे पूछे कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो कौन सा सिस्विक रूल फॉलो कर रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया तो वो फॉलो कर रहा है, नहीं हुआ तो फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल है क्या? जल्दी से आप नोट कर लें। चलो मैं इधर हो जाता हूँ, जल्दी से नोट करें आप। अब चलिए, अगर आपने वो सॉल्व कर लिया या फिर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर लें वो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले सोचते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई मेटल M है या कोई भी A है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये A- में जाएगा, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बता दूं की पॉइंट फिर से, लियोजर मैंने शायद आपको बताया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन।
तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ये प्रोसेस रिडक्शन है। अगर ये प्रोसेस रिडक्शन है मीन्स ए का रिडक्शन हो रहा है, तो ए इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स अगर ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्टिंग इनटू ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? तो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ए का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स ए हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ए कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, ए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है क्या? अब यार ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? अपने को ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको क्या करना है, अब सिस्विक रूल से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करें। अगर 36 आ गया, मान लीजिए 36 नियरेस्ट नोबल गैस है, तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ गया मीन्स नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तब तो ये ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ही लूज करेगा, कुछ नहीं करने वाला। लेकिन अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से कम है, लेट्स से 35, 34 है, तो ये स्टेबल होने के लिए अकॉर्डिंग टू सिज्विक रूल क्या करेगा? 35 से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 इंक्रीज करना चाहेगा। मीन्स ये क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। 35 से 36 होना चाहेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स मुझे क्या चेक करना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करें, जिसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से कम है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। लेकिन अगर किसी केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से ज़्यादा हो गया, मोर जनरल नोबल गैस से एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, तो वो स्टेबल होने के लिए, जैसे मान लीजिए 37 हो गया, स्टेबल होने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिक्रीज करना चाहेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से ज़्यादा है। समझ में आया क्या? चलिए ज़रा जल्दी से ट्राई करें आप। जैसे आपने ट्राई किया होगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो 25 + 10 ये हो गया, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आएगा। वेनेडियम एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, चार्ज 0 है, तो 23 + 12 कितना हो जाएगा? 35। आयरन 26, चार्ज तो 0 दिख रहा है, तो 26 + 8 34। कोबाल्ट 27, तो 27 + 8, ये कुछ लोचा दिख रहा है क्या? 27 + 8 कितना हो जाएगा? 35। ओए कुछ तो लोचा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें सारे ही हैं क्या? 25 + 10, 23 + 12 35, 26 + 8 34 और 27 + 8 35। मीन्स इस केस में सबका ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से कम है, सारे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। फिर तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन 1 2 3 4 सारे ही क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। चलिए आप वो ट्राई करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट।
चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं MnCO होल 6 का। अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे तो 25 + 12, तो ये कितना हो जाएगा? 25 + 12 ये हो जाएगा 37। वैनेडियम 23 पे -1 है, तो 23 + 1 + 12 कितना हो जाएगा? 36। आयरन FeCO होल 4 2 माइनस लिखा है मैंने, तो 26 + 2 + 8, तो ये भी 36। कोबाल्ट 27 + 1 + 8, तो ये भी 36। 36 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है? इस केस में ऑप्शन 1 2 3 4 में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है? तो ऑप्शन 1। क्लियर है क्या? जल्दी से आप नोट करें।